और आप कौन? मैं इनका पापा और इनका बेटा हूँ। नहीं नहीं सॉरी, इनका पापा और इनका बेटा हूँ। मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे। आप किनके बेटे हैं? पापा के। किसके पापा के? मेरे अपने खुद के पर्सनल पापा। तो फाइनली काफी कुछ दिनों के बाद हम घूम फिर कर वापस से वहीं पर आ चुके हैं, जहाँ पर मैं आपको लुकिज्म की सस्ती मस्ती के साथ उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन को तड़का मारकर परोसने वाला हूँ। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और चकना और नींबू पानी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि भाई आया है तो रोस्ट, फ्राई, डीप फ्राई और ग्रेवी वाली चटनी भी बना कर जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर के फेस वैल्यू की, जो और कोई नहीं बल्कि है यामाज़ाकी हेड, जो कि दिखने में थोड़ा थोड़ा गीगा चेड। और अभी भी लोग इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर भाई इतने बड़े महामानुष को गैप्योंग किम की फिश ने आखिर डिफीट कैसे किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बंदे ने फाइट अच्छी खासी दी होगी, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ या फिर गैप्योंग किम ने ऐसी कौन सी चक्री घुमाई जिससे भाई ये टोरा ओनी भी सदमा ओनी बन गया। I mean, लिटरली इसके फेस को देखो यार, मतलब जितना दिखाया गया है उतना ही देखो। बंदों की ना ऐसी हालत तब होती है जब उनका गंदा वाला कटता है, और भाई यहाँ तो उसका तो कटा ही है, उससे भी ज्यादा पूरे के पूरे यामाज़ाकी क्लैन का कटा है। और इस चीज का प्रमाण हमें गन के चच्चा के सारे डायलॉग्स में मिल जाता है, जहाँ पर उसकी जिंदगी का एक मकसद बन चुका है कि भाई उसको गैप्योंग किम का बदला लेना है, मतलब बहुत जोर से लेना है। और भाई एक चीज सोच कर देखो, अगर कोई बंदा किसी चीज में हार जाता है तो उसके सामने दो सिनारियोज होते हैं कि भाई पहला कि वो सचमुच में हार मानकर खुद नशेड़ी और गंजेड़ी बन जाए, और दूसरा कि भाई वापस से उठ खड़ा होकर और ज्यादा दुगनी मेहनत करे। अब यहाँ पर यामाज़ाकी हेड ने मेहनत तो की, लेकिन किसी और तरीके से। और भाई सिर्फ एक दो बार मेहनत नहीं की, बल्कि 7 से 8 बार लगातार मेहनत की है। और इसी वजह से आज भी रात को लोग पीटीजी को ये पैनल बेचकर ये कहते हैं, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। लेकिन भाई चलो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनमें से हमें अभी तक 4 के बारे में ही पता है। उसमें से पहले 3 बिना यूआई के पैदा हुए थे, और चौथे तो भाई हमारे गनी भाई ही है। लेकिन बाकी के 4 आखिर कौन है? क्या उनमें से किसी एक के पास भी यूआई मोड होगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट जो उसको बाकी सारे भाई बहनों से अलग बनाए? क्योंकि भाई आफ्टर ऑल वो भी इसी खून के भागीदार है और उस पूरे क्लैन के लीडर की औलादे हैं। तो उन सारे यामाज़ाकीज में वो लोग टॉप टीयर्स में तो होंगे ही होंगे, और ये चीज पक्का फ्यूचर में रिवील होने वाली है। अब जो आने वाला चैप्टर होगा ना, वो पूरा गन की आइडियोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि आखिर वो किस चीज को चुनता है। कहीं वो अपने चच्चा का ही काम पहले ना डाल दे, या फिर बाकी बकुड़े की तरह सीधा अपने बाप से ही ना भिड़ जाए। लेकिन एक चीज जो जनता ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी है कि गन के हाथ में हारुतो का टैटू है। और भाई जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग टैटू मरे हुए लोगों की याद में बनाते हैं। और यार मुझे इस पैनल में ना हारुतो का फेस देखकर लिटरली ऐसा लगा कि भाई ये डैनियल की सेकंड बॉडी तो नहीं है। वेल, ये चीज तो फ्यूचर में पता चलने ही वाली है, लेकिन गन का बचपन और उसकी जिंदगी, उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट उसकी माँ का हो सकता है, क्योंकि यार स्टार्टिंग से ही गन के रूथलेस एग्रेशन की शुरुआत उसी ने की थी। और भाई यार आखिर क्या औरत है ये, एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा करके उसे क्या मिला? I mean लिटरली सबसे पहले उसने सबसे ताकतवर बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से ये यामाज़ाकी हेड की सबसे करीबी बीवी बन गई, और अपनी भाषा में बोले तो मालकिन ऑफ यामाज़ाकी। और आखिर ये ओहदा मिलने के बाद भी उसे मिला क्या? उसके पति का पिछवाड़ा धोने का काम। भाई बंदी ने तन मन धन बदन सब कुछ सौंप दिया यामाज़ाकी हेड को, लेकिन वो पलटकर उसको देखता तक नहीं है। He feels literally like गीगा चैड। और इस पूरे चैप्टर में ना सबसे ज्यादा ज्ञान गन के चच्चा शिनटारो ने पेला है कि भाई कैसे क्या कैसे हुआ और कैसे क्या अब क्या करना है। तो फॉर सम रीजन आज हम इसको पूछ ही डालते हैं कि भाई आखिर यामाज़ाकी हेड की आखिर ऐसी कौन सी फेटिश है कि भाई किसी से हारने के बाद बंदा खुद अपना ही स्वयंवर कर देता है, और वो भी सारी बीवियों की एक एक उंगली कटवा कर। और आखिरकार इनमें से जो सुपीरियर नारी निकलती है उसे आप ऐसे कामों में लगाते हो, ऐसे। बरखुरदार, हम यामाज़ाकीज़ है। हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के अनुसार हम अपनी बीवियों को कपड़े बर्तन नहीं धुलवाते, हम धुलवाते हैं सीधा पति का पिछवाड़ा। वेल, इन सारे मजाक से हटकर मैं एक चीज को यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई एक मोमेंट पर आकर ना गन काफी गंदा रोने वाला है, जहाँ पर उसका ट्रॉमा और उसकी इमोशन
एक जगह पर जाकर टकराने वाले हैं और ये चीज हमें उसके ट्रू नेचर को दिखाएगी, जो सिर्फ अकेला हारुतो उसके अंदर देख पाता था। क्योंकि भाई लिटरली गन अपने बर्थ के टाइम पर भी नहीं रोया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक डीमन है, लेकिन उसके अंदर भी उसका अपना मन है, जो आजाद होने से पहले ही परिवार के पीयर प्रेशर की तरफ से ऐसा बांध दिया गया है, जिसकी वजह से उसे आज भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर की रूटनेस, एग्रेशन, ब्रूटालिटी यही उसका ट्रू नेचर है। लेकिन आफ्टर ऑल दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम अपने गनी भाई को प्यार देते रहेंगे। और आखिर में गन की माँ पार्क शोमी की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट।